फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं शिंकुला पास से लेक की तरफ जाने का प्लान किया हूँ। मेरा माइक ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से मैं एक वॉइस ओवर डाल रहा हूँ। तो मैं अभी उस सिनेरियो में रह के आपसे बात करूँगा, तो आप वैसे रिलेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं शिंकुला से निकला हूँ ले के लिए। यही सोच के निकला था कि आज ले पहुँच जाऊँगा, लेकिन शिंकुला से निकलते निकलते अराउंड 1:30 हो गया था। तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि आज पहुंच पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं सोचा था कि कर लूँगा, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एंड आई हैड नो क्लू कि रास्ता कैसा होगा, चैलेंजेस क्या आएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मैं आज ही ले पहुंच जाऊंगा। तो पॉसिबल है, आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यही चीज़ है कि मैं जिस्पा में एक दिन रुका था सो दैट मेरी बॉडी एक्लेमेटाइज़ हो पाए, और मेरे पास अच्छे खासे दिन थे। तो मैं क्यों अननेसेसरली स्ट्रेस लूँ, खींच के ले जाऊँ और फिर तबीयत ख़राब हो। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं देखूँगा, अगर नहीं होगा तो सारचू में रखूँगा, वरना ले खींचूँगा। बट इस मोमेंट तक मैं ये सोच कर चल रहा था कि मैं ले पहुँच जाऊँगा। और ये एक वाटर क्रॉसिंग आया था। ये अगर आप देखेंगे किसी दूसरे वीडियोस में, जब आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। नी लेवल तक, क्लोज टू नी लेवल तक पानी आ जाता है। और मैंने वहाँ पे बहुत सारे साइकिलिस्ट देखे, जो कि मतलब एक अलग ही लेवल की फीलिंग थी वो। मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं सोचता था कि यार सोलो बाइक से जाना वुड बी डिफ़िकल्ट, मतलब नो डाउट इट इज़, बट एट द सेम टाइम मैं जब साइकिलिस्ट को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग कितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब भी साइकिल उठा के इतनी दूर और इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर साइकिल से आ रहे हैं। और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब रास्ता स्ट्रेट हो या बहुत आसान हो। ऑफ रोड है बहुत जगह पर और चढ़ाई है, तो जिसकी वजह से साइकिलिस्ट को कितना दिक्कत होता होगा। बट ठीक है, वो चैलेंज करते हैं अपने को, और वो डेफिनेटली वो कर भी लेते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी नैरो रोड्स थे, लेकिन इतना था कि 2 ट्रक निकल जा रहा है, आप देख ही रहे हो। तो वही है कि उस टाइम पर मैं क्या फ़ील कर रहा था, ऑनेस्टली बताऊँ मैं भी भूल चुका हूँ, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स कि मैं ट्रिप कंप्लीट किया हूँ। आज है 28 अगस्त। मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था बीच में, तो मैं भूल गया हूँ एब्सोल्युटली कि उस टाइम पर मेरे अंदर क्या चल रहा था। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया फ़ील था। अभी मैं दीपक ताल में आया हूँ, और दीपक ताल आएगा, फिर इसके बाद सूरज ताल आएगा। ऐसे मतलब ये 2 ताल, आई मीन 2 लेक्स मैंने देखे थे। तो अभी तो हमने देख लिया एक, और आएगा आगे नेक्स्ट। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब मैं पूरे आपको सारचू से ले के बीच में की बात कर रहा हूँ, सॉरी मनाली टू ले के बीच में बात कर रहा हूँ। बीच बीच में बहुत सारे पैचेस जहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। तो आगे देखेंगे कहाँ कहाँ पर काम चल रहा है, क्या चल रहा है। एक बार जब ये बन जाएगा तो आई थिंक ये बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा ये डिस्टेंस कवर। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर थे, और ये भैया लोग चंडीगढ़ से आए थे। मैं इन लोगों से बात भी किया था, तो ये बोले कि कैसे बाइक से आ सकते हो अकेले, मतलब क्या ज़रूरत थी, दोस्तों के साथ आ जाते। चलो ठीक है, कोई नहीं, ऑल दी बेस्ट वगैरह वगैरह। तो मतलब ये सारे आए थे चंडीगढ़ एंड पंजाब से, मतलब, और ये सब एकदम टाइट थे, टाइट एज एन बियर से टाइट थे। लेकिन ठीक है, जो चला रहा था ही वॉज नॉट ड्रंक, ऐसा मुझे लगा। मैं नहीं जानता हूँ कि वो ड्रंक थे कि नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि ही वॉज नॉट। तो यही है। अभी यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी लगा हुआ था, तो जब ट्रैफिक देखा तो मैं थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि चलो लोग जा रहे हैं। और इस पॉइंट से ले वॉज अराउंड 250 किलोमीटर्स। तो अभी भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ले तो पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि आई वॉज कंसिडरिंग कि ऐसा ही रास्ता होगा, बढ़िया रास्ता होगा, तो मतलब मुझे दिक्कत नहीं होगा। तो यही है कि अभी हम लोग जा रहे थे, और
इधर ही आपको आप रास्ते में देखोगे बहुत सारे आर्मी के चेक पोस्ट, वो भी चीज़ था। तो यही है कि अभी सीधे सीधे रास्ते हैं, बढ़िया बढ़िया रास्ता था। और सबसे बेस्ट चीज़ थी कि वहाँ से लोग आते जाते रह रहे थे, तो जिसकी वजह से कोई डर या दिक्कत नहीं हो रही थी। डर तो ऐसे भी नहीं लग रहा था, क्योंकि एक अलग ही मेंटल मोमेंटम में था कि कुछ सोचना ही नहीं था, बस चलते जाना है वाला फील था मेरे अंदर। तो यही है, अभी आगे देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ट्रक एक्सीडेंट हो चुका है। तो यही है कि यहाँ पर आपको बहुत आराम से चलाना होता है, बिना किसी मतलब बिना दारू पिए, होशो आवाज़ में। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, या किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो, किसी टेंशन में चला रहे हो। नहीं, ऐसी जगह नहीं है। अगर आपको टेंशन में चलानी है, जहाँ भी गलत तरीके से चलानी है, तो यहाँ पर मत चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अगेन आपको चलाना है, पहली बात तो चलानी नहीं चाहिए पी के या गलत तरीके से, या गलत मतलब मेंटल स्टेट में रह के गलत नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको चलाना है तो दिस इज़ नॉट अ प्लेस, मतलब आप कहीं और चला लो। अभी यहाँ से नीचे देखने पे ही हालत ख़राब हो जा रही थी मेरी। आई रिमेंबर कि मैं कोशिश कर रहा था कि रोड के बीचों बीच चलूँ, मतलब ताकि उधर से कोई गाड़ी आएगी तो मैं लेफ़्ट ले लूँगा, बट कोशिश कर रहा था कि जितना बीच में चल सकूँ, या मैं कोशिश वही कर रहा था। क्योंकि मुझे डर था कि मेरा ट्यूब टायर है, इन केस अगर पंचर हुआ, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, तो मेरे पास इतना स्कोप नहीं होगा गाड़ी बैलेंस करने का। तो यही है, अभी एंटर कर रहे थे हम लोग सारचू में, ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग अभी आएगा, चेक पोस्ट भी आएगा आगे। तो खाने पीने की जगह थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से सारचू। आई गेस मुश्किल से मुश्किल 40-50 किलोमीटर होगा। तो यही है, रास्ता अच्छा था, लोग भी अच्छे थे और मज़ा आ रहा था इस टाइम तक। बस एक ही चीज़ था कि उंगलियां फ्रीज़ हो चुकी थी कुछ शिंकुला पास से जब आ रहा था, तो क्योंकि शिंकुला पास में बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, जिसकी वजह से उंगलियां फ्रीज़ हो गई थी और मतलब सेंसलेस हो गई थी एक्चुअली। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बट जैसे जैसे सारचू आ रहे थे, ऐसा नहीं कि सारचू तक आने में बहुत आराम से आया हूँ, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर भी, लेकिन शिंकुला की तरह नहीं था। तो यही देखिए, अब अगर आप स्विफ्ट एक पलटी हुई है, क्या मतलब है, एकदम ऐसे चला रहा है जैसे, मतलब ऐसे ही चलाए होंगे तब भी जाके लेफ़्ट साइड एक पत्थर के ऊपर गाड़ी टंग गई है। वही है कि अवॉइड करिए यहाँ पर देर रात, मतलब अब कोशिश करिए डे लाइट में ही चलाने की, और सनसेट से पहले ही कोशिश करिए आप डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएं, या डेस्टिनेशन नहीं तो एटलीस्ट नियरेस्ट किसी पॉइंट पर पहुँच जाएं कि जहाँ पर आप स्टे कर सकें। अंधेरे में चला के कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही बीच में छोटे छोटे पैचेस आ रहे थे जहाँ पर चीज़ें बन रही थी। ये है आपका सूरज ताल,
मैं यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक पाया था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो मैं सोचा था वापस आते टाइम रोक लूँगा भले, और लेकिन मुझे रोकना चाहिए था, क्योंकि वापस आते टाइम भी मैं नहीं रुक पाया, और क्योंकि अलग चीज़ की जल्दी थी। और अभी मैं सोचा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं अकेला था, और एक ग्रुप चल रहा था बेसिकली बाइक का, कुछ 40-45 बाइकर्स थे, मतलब ये जैसे जो मेरे आगे हैं अभी रेंटल बाइक पर, वो इनके साथ एक ग्रुप था बेसिकली, और वो सारे लोग वहाँ पर खड़े होके, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स। तो यही है कि इतना भीड़ देखा, मैं सोचा कोई मतलब नहीं है अभी रुकने का, वापस आके रोक लेंगे, देखने से मतलब है। तो मैं इनसे वही पूछ रहा था कि आप लोग कितने ग्रुप में आए हो, कहाँ से आए हो। तो अभी तो फ़िलहाल भूल चुका हूँ कि कहाँ से आए थे। अभी आपने देखा एक स्विफ्ट डिज़ायर कैसे ओवरटेक किया। एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे बिल्कुल ड्राइव नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है ये सब बेवकूफ़ी करने की, है स्टंटबाजी दिखाने की। तो एक तो यहाँ पर ट्रक आप देख रहे हो बहुत स्पीड में आती है, तो यार हालत ख़राब हो जाती है। और बीच बीच में बहुत बार ऐसा पॉइंट आया था जब मुझे डर लगने लगा था रास्ता देख के और चलाते टाइम कि यार क्या मैं आगे भी चल पाऊँगा, जा पाऊँगा। यही चीज़ है। मुझे पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा मुश्किल सच बताऊँ तो क्या बोलते हैं, सारचू टू लेह ही लगा। नॉट सारचू टू लेह, जिस्पॉट शिंकुला टू लेह बोलूँगा, ये सबसे डिफ़िकल्ट मुझे लगा। और वापस आते टाइम इट वाज़ वेरी इजी, मतलब इट वाज़ लाइक अ केक वॉक टू मी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा किलोमीटर्स चला चुका था, ऐसे बहुत टेरेन पर चला चुका था पूरे लद्दाख रीजन पे। तो वापस आते टाइम मैं इतना नहीं डर रहा था, इतना जाते टाइम डर रहा था। तो अभी अगर आप मेरे साइड मिरर्स को देखें, पीछे भी कोई नहीं है, आगे भी कोई नहीं है। और ये बहुत अमेजिंग फीलिंग था कि अकेला चलता जा रहा हूँ और कब पहुँचूँगा, किधर जा रहा हूँ मुझे पता था, बट गूगल मैप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बस ग्रीन सिग्नल बोर्ड देख देख के जा रहे थे। अगर एक भी मिस हो जा रहा था तो टेंशन में आ जा रहा था कि ऐसा तो नहीं कहीं गलत वे में घुस गया, कहीं गलत रूट ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर कितना मतलब सूखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी डेजर्ट एरिया में आ गए हैं, इतना ज़्यादा ड्राई सा फील दे रहा है वो जगह देख के। और अभी पहुंचने वाला हूँ सारचू, जहाँ तक मुझे लगता है। लेट्स सी आगे कब पहुँचते हैं।
और सारचू तो हम लोग पहुँच ही गए हैं। तो ये सारचू का ही चेक पोस्ट है, यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है, बिना एंट्री करके आप नहीं जा सकते हैं। तो ये जो थे वो मुझे एंट्री करने ही बोले थे, तो एंट्री कर लिया। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से लाइन से, मतलब कम से कम 7 से 8 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर सिर्फ होटल्स ऐसे, मतलब ऐसे ही होम स्टे एंड गेस्ट हाउस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगे, टेंट मिलेंगे और बहुत फैंसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पर सबको ही रुकता है, आप भी रुकोगे। लाइन से आप देखते जा रहे हैं कि शॉप्स और वगैरह। अभी तक मेरे दिमाग में ये था, मतलब अभी बाई दिस टाइम 2:30 3 o'clock हो रहा होगा, और मैं सोचा था कि मैं निकल लूँगा ले। तो मैं निकल चुका हूँ ले के लिए, सारचू क्रॉस करके। तो अभी ये जस्ट स्टार्ट ही किया है, मतलब मुश्किल से 2-3 किलोमीटर चला होगा सारचू के एंड पॉइंट से। अभी टूवर्ड्स ले जा रहा हूँ, सोच रहा था कि कर लूँगा। अब लेट्स सी कि कब पहुँचते हैं। If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. ओके, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का हर जगह टेंशन होता था कि मेरा ट्यूब टायर है, और अगर पंचर हुआ तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा पंचर बनाने में। मेरे पास सारी चीज़ें थी, बट स्टिल टाइम तो लगेगा। और फिर मेरा ले जाने का प्लान कैंसिल हो जाता। मैं मतलब कैंसिल एज इन मुझे फिर वापस पीछे की तरफ जाना पड़ता, क्योंकि 1-1.5 घंटा अगर ख़राब हो जाए 3 साढ़े 3 बजे, तो वही हो गया कि डे लाइट ख़त्म, और मुझे वो रिस्क नहीं लेना था। लेकिन सब कुछ बढ़िया हो रहा था अब तक, अच्छे से जा रहा हूँ। आप देख ही रहे हो पैच कैसा है। सामने से जैसे गाड़ी भी आ रही है, तो राइट साइड वाले पोर्शन पर काम चल रहा था, तो उधर गाड़ी नहीं ले जा सकता था, जिसकी वजह से एक ही ट्रैक पर ही आना जाना 2 वे रास्ता था, बेसिकली हाफ रोड पर ही। और काफ़ी अभी आपको शायद वीडियो पे इतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ही ज़्यादा नीचे, मतलब अच्छी खासी हाइट है। मैं एज पर जाके आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मुझे डर लगता, इसीलिए जो मुझे सही लगा वैसे ही मैंने आपको दिखाया। और अगर आप मेरे साइड मिरर पर देखोगे तो पीछे कोई भी नहीं होगा, आगे भी कोई नहीं है, और दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। लेकिन इट वॉज़ फन, सच बता रहा हूँ, इट वॉज़ रियली फन। अभी आप धूल उड़ता हुआ देख रहे हैं, ज़रूर कोई गाड़ी गई होगी या गाड़ी आ रही होगी। लेट्स सी, तब तक आप वीडियो देखो ऐसे ही। तो यार ये पैच काफ़ी लंबा चल रहा था, और मेरे मन में बस इतना ही था कि ये पैच जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि इस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। सुबह जिस्पा से शंकुला से ले जाने का मन में था, और अभी मुझे अराउंड 220-230 किलोमीटर चलाना था टू रीच ले, और टाइम भी हो रहा था 3:30-4, और मैं बस चाह रहा था कि यार जल्दी ख़त्म हो, 2 घंटे में 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाऊं, क्योंकि यहाँ पर डे लाइट रहता है 6:30-7 o'clock तक रहता है। तो मेरे मन में यही था कि 7 o'clock तक ले पहुंच जाऊं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आप लेफ़्ट साइड पर पानी देखो, एकदम कलर एकदम
लिटरल ब्लू है और साइड मिरर पर आपको आसमान का कलर ब्लू दिखेगा विथ क्लाउड्स इन इट। तो अभी चल रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अभी तो घाटा लूप्स आने वाला है और उसके बाद घाटा लूप्स ख़त्म होने के बाद डेबरिंग और काफ़ी लंबा रूट है वहाँ से। मैंने इनको बताया था स्लो चलाने को, इतनी फास्ट चला रहे थे एंडेवर वाले कि मतलब कोई गिट्टी छटक के आ सकती थी मेरे ऊपर। समझना चाहिए उनको कि टू व्हीलर का बंदा है तो थोड़ा आराम से चला ले, मतलब इतना फास्ट चला के मतलब क्या है ऑफ रोड पर कुछ। तो यहाँ पर मैं 2 राइडर से पूछ चुका था ऑलरेडी, ये 3rd राइडर है जिनसे मैं कंफर्मेशन ले रहा था। ये बता रहे थे कि ऊपर एक ट्रक टेढ़ा, मतलब एक ट्रक बीच रोड पर हॉरिजॉन्टली फंस गया है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक है और मुझे वापस जाना पड़ेगा, वरना अगर आप वहाँ तक पहुँच भी गए तो रास्ता क्लियर नहीं होगा और आपको पांग में रुकना पड़ेगा। तो मेरे पूरे मैप के आइटनरी में मैंने पांग का नहीं सोचा हुआ था, तो मैं सोचा कि इट्स बेटर कि मैं सारचू में स्टे देख के आया हूँ कि अच्छा सिस्टम भी है, मेरा फर्स्ट टाइम है, सिस्टम देख चुका हूँ, तो सारचू में रुक जाते हैं। कल सुबह लेके ले जाऊँगा। तो मैं फिर से क्लोज टू 30-40 किलोमीटर्स पीछे आया सारचू के लिए और उसके बाद मैंने एक गेस्ट हाउस लिया, एक जगह पर रुका, मैं स्टे लिया 200 रुपये पर बेड और बस यही था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू करो वीडियो देखना। ये एक ट्रक फंस गया था बेसिकली, जिसकी वजह से हेवी ट्रैफिक था। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि क्या आगे जाना है सेफ़ और नॉट, तो दे सेड कि जाएंगे बट आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वापस सारचू आना डिसाइड किया और मुझे अननेसेसरीली आज सारचू से आगे मैं 20-30 किलोमीटर्स आगे चला गया था। अगेन आई हैड टू कम बैक सारचू के लिए। अभी मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ और ये एक ढाबा है और यहाँ पर मैं हूँ। मैंने सारा सामान अनलोड कर लिया है और मैं इनसे मिला। ही इज़ फ्रॉम विजयवाड़ा। अंकल आप बताइए आपको कैसा लगा इस पूरे ट्रिप में, मतलब कौन सा? आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग। आप बताइए कि आपको कैसा लगा वाइल राइडिंग एंड व्हाट्स योर एज, ऑल्सो टेल दिस की, और एक्सीडेंट के बारे में बताइएगा प्लीज़। सर माई एज इज़ अराउंड 55। हाँ, पहले दिन मेरे को जालंधर में एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। मैं वापस जाने को सोच लिया। आप हाथ का सिर दिखा सकते हैं सर? हाँ। बस इतना ही दैट इज़ एनफ सर, दैट इज़ एनफ। मुझे पता है। हाँ। इफ़ यू सी दिस वन, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और फिर भी सर ने कंटिन्यू किया अपना राइड। ही डिड नॉट गिव अप। और हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। सर इट्स ड्रीम फॉर एवरीवन। करेक्ट। इन दिस एज इट इज़ वेरी वंडरफुल फॉर मी। दैट्स ऑल सर। थैंक यू। ये इनके छोटे भाई हैं। तो सर जस्ट टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? मतलब अच्छा था, खराब था, यू एंजॉयड, चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग था। ओके। बीच में नेक्स्ट टाइम चांस आए तो आएगा। बिल्कुल। कभी भी बीच में ऐसा लगा कि गिव अप करने का, कि अब घर वापस जाना, ऐसा नहीं है? सर आपको गिव अप करने का? सर एवरी सेकंड आई एंजॉय वेरी मच। अगेन आई विल कम। करेक्ट। सर आप अपनी एज बता दीजिए प्लीज। क्या मेरा साथ है? एज व्हाट्स योर एज? एज 46। 46। So he is of 46. He is somewhere around 53. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एज इज जस्ट अ लिमिट और बाइक इज ऑल्सो लिमिट। भैया सर आप कौन सी बाइक से आ रहे हैं बताइए? यूनिकॉर्न से आ रहे हैं। हाँ, सो ही इज फ्रॉम ही इज राइडिंग ऑन यूनिकॉर्न। इनके पास मिट्योर है, द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक इन दिस सेगमेंट। तो यही है, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और अगर आप राइड कर रहे हैं राइड, तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ स्टेइंग एट लग्जरी होटल्स एवरी टाइम। आपको कहीं पर भी रुकना पड़ सकता है, डिपेंड्स की सिचुएशन क्या है,
क्या आपकी बॉडी अलाउ कर रही है कि नहीं। तो मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपकी एज ज़्यादा है कम है। अगर आप सोच लियो यू कैन डू इट तो ट्रस्ट मी यू कैन डू इट। एज इज़ जस्ट अ नंबर, बाइक इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। और टिल देन बाय। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा ना लगे मत करिए, इट्स अप टू यू। बाय बाय।